minutes. Now we are moving towards question number 2 है बेटा exercise 3.4 का ही। तो इसमें है बेटा differentiate x cube upon 1 plus x cube with respect to x cube। तो इसके अंदर बेटा दो चीजें दी होती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हमें लेना पड़ेगा कि ये सपोज एक्स स्क्वायर हो अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, साइन एक्स दे दिया जाए, या फिर इधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक उधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है फंक्शन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें यूं करना होगा बेटा लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स क्यूब, और दूसरे को बेटा हमें u ले लेना है, u ले लें p ले लें आपकी मर्जी, ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यही अपान इसके आएगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वेरिएबल ये इन्वॉल्विंग वेरिएबल जो वो x है, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x ही होता है। अब क्या बेटा ये हो जाएगा dy ओवर dx, या स्टूडेंट्स इसको बेटा y डैश लिख दें, y प्राइम। तो इसको बेटा ये स्टेप, ठीक है, इस पे तो लिख रहा हूँ लेकिन आगे ये लिखना जरूरी नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ये स्टूडेंट तो ये बेटा u अपान v से है, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बार बार लिख रहा था कि बेटा u अपान v है तो v स्क्वायर, ये नीचे वाला हमारे पास v है और ये हम u ले लेते हैं, तो ये होल क्यूब हो गया। तो अब क्या बेटा ये चीज सेम हो जाएगी, यहाँ पर v सेम हो जाएगा, ठीक है, विदाउट स्क्वायर, सॉरी, और ऊपर वाले का डिफरेंशियल डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस बेटा ये एक्स क्यूब भी सेम, और डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ भी बोलते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब, इतनी सी चीज थी। तो स्टूडेंट्स इसमें बेटा डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब रिमेन सेम, और ये बेटा एक्स क्यूब का पावर वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, ये जैसा कि रोजाना ही बताते हैं तकरीबन। तो x पावर n है तो बेटा n वाला फार्मूला, तो n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, और 3 माइनस 1 2 माइनस एक्स क्यूब, और इसका बेटा बन जाएगा 1 का 0 प्लस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशियल अपान बेटा सेम रहेगा, तो इस 0 को लिखना जरूरी नहीं है, ये एक्चुअली इतना ही है क्योंकि वो तो आपको समझाने के लिए लिखा है, तो ये एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा मुझे। तो ऊपर से चाहे तो आप बेटा मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, चाहे तो आप कॉमन ले लें, दोनों ऑप्शन हैं, पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको मैं। तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई हुई फिर इससे मल्टीप्लाई हुई, तो प्लस 3x की पावर 5 माइनस ये 3 और x की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हो रहा होता है तो पावर ऐड हो जाती है, अपान स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, वो सेम रहा। अब इसका सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये क्या है dy ओवर dx। अच्छा, और साथ ही हमें उसका निकालना होगा वो जो y लिया हुआ था u, तो इसको भी बेटा du ओवर dx हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x स्क्वायर। अब वो चेन रूल अप्लाई किया जाता है, इसको भी चेन रूल भी कहते हैं। तो बेटा dy ओवर du यहाँ जो भी लिया है वो बेटा नीचे रखेंगे, क्योंकि इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट किया और फिर इसको अलग से डिफरेंशिएट किया। अगर ये p ले लेता तो ये बेटा यहाँ पर dp अपान dx और अब dy अपान dp लिखता। अच्छा, इज इक्वल टू अब के यहाँ पर स्टूडेंट्स dy ओवर dx और मल्टीप्लाई बेटा वही चेन रूल जो इसको उल्टा करके ही लगाना है, मिलके इसके नीचे लिखूं तो भी आपकी मर्जी, चाहे तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया dx अपान du, तो ये रहा बेटा 3x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, dy अपान du जो है मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू बेटा क्या है 3x स्क्वायर, तो इसको ठीक है रेसिप्रोकल करके लगाना 1 अपान 3x स्क्वायर, तो ये बेटा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉरी, तो ये इसका स्क्वायर है, और फाइनली वी विल बी गेट दिस आंसर
ये बेटा चेक करना स्टूडेंट्स, ये आंसर इज इट ओके? तो ये था बेटा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट है। अब हम आगे चल रहे हैं बेटा नंबर 3 वाले पे, वो है इम्प्लीसाइड फंक्शंस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स तो आपके आगे बेटा 3 में उसने बोला y इज इक्वल टू f(x) और इम्प्लीसाइड फंक्शन का नाम दिया उसने। तो इम्प्लीसाइड फंक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है पहले वो भी बता दूं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये होता है बेटा कि वो फंक्शन जिसके अंदर इट इज क्लियर दैट द x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, वो क्लियर हो कि y जो वो डिपेंडेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसाइड फंक्शन। अच्छा, अब इसी तरह कि अगर इस फंक्शन के अंदर ये क्लियर ना हो कि x डिपेंडेंट है या y डिपेंडेंट है, ठीक है, तो y डिपेंडेंट सॉरी क्लियर ना हो सके या y को आइसोलेट ना किया जा सके एज अ डिपेंडेंट, तो वो इम्प्लीसाइड कहलाता है। तो दीज आर द इम्प्लीसाइड फंक्शंस। तो अब इसके अंदर यहाँ फंक्शन दे रखा है, तो अब इसको बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये इसके अंदर y अकेला नहीं किया हुआ और ना ही अकेला कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहीं से इसका भी वही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy और dx माइनस, बेटा ये एक्स वाई है तो ये u इंटू v ले लेंगे, इसको u और इसको v, प्रोडक्ट का फार्मूला लग जाएगा। तो अब इसको बेटा एक मिनट जी बेटा, तो इसको u इंटू v से करेंगे बेटा, u सेम पहले वाला और सेकंड का डेरिवेट y का dy और dx प्लस, अब बेटा y सेम और x का डेरिवेटिव 1 dx ओवर dy, तो dx अपन dx 1 ही होता है, मान sin y का बेटा cos y और y का dy और dx इक्वल टू 0। तो ऐसे इम्प्लीसाइड फंक्शन के अंदर बेटा हमें जो है वो dy ओवर dx माइनस, तो ये भी बेटा यहाँ भी माइनस हो जाएगा और माइनस cos y और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अपना dy और dx वाले इधर रख लेते हैं, बाकी हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। बाकी है ही क्या, खाली y है, तो dy अपॉन dx माइनस x dy अपॉन dx माइनस cos y dy अपॉन dx इक्वल टू प्लस का y, ठीक है, y उधर जाएगा इक्वल के बाद तो प्लस हो जाएगा। बाकी तीनों वैल्यू के अंदर dy और dx है। तो अब बेटा dy और dx कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद जो चीज बेटा पूरी बाहर चली जाती है उसकी यहाँ 1 रहता है, तो 1 माइनस एक्स माइनस cos y इक्वल टू y। तो our requirement is dy और dx, therefore y upon 1 माइनस x और माइनस cos y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेटा आंसर चेक करना है इसका कि अगर कहीं थोड़ा बहुत मसला है तो बेटा अभी ही हल हो जाए। ओके, y upon 1 minus x minus cos y। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का अब सेकंड पार्ट है, तो ये जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 1 वाला, क्योंकि ये पुरानी बुक से लिया है उसने। बेटा तो नंबर 2 वेरी सिंपल बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x है, तो बेटा 3y स्क्वायर, ठीक है, जनरल फार्मूला पावर वाला। लेकिन अगर y होगा तो फर्दर बेटा dy ओवर dx लिखेंगे, dy ओवर dx माइनस 3y का बेटा dy ओवर dx, ठीक है, y को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो dy ओवर dx आएगा, जैसे शुरू में लिखते हैं अगर एक्सप्लिसाइड फंक्शन होता है तो, और x का बेटा 1 होता है प्लस 2 और x यहाँ 1 और इक्वल टू 0, ठीक है, तो 2 1 2 या यू लिख लें। अब यू नो कि बेटा हमने जो है वो इसमें dy और dx कॉमन लेना है, तो 3 भी कॉमन आ सकता है और dy और dx भी कॉमन आ सकता है, dy और dx ये कॉमन आ गया। तो अब के बेटा ये आ गया इक्वल टू -2, ये कांस्टेंट टर्म था, 2 1 2 हुई है, ठीक है, तो उसको उधर शिफ्ट कर दिया मैंने। तो अब के dy और dx, बेटा आंसर इसका भी चेक कर दें, 3 इसके साथ रहेगा y स्क्वायर -1,
तो ये था बेटा इसका, सो सिंपल, बहुत ही आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 2/3 bracket 1 -2 अपॉन, minus 2 upon a 2 upon और नीचे नीचे 3 1 minus y square। हाँ ये बेटा, तो अब उसने ये माइनस नहीं लगाया, तो माइनस ये कैसे गायब हो सकता है कि ये 3 और इनको बेटा अगर स्विच कर दूं 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो बाहर माइनस आएगा, इस माइनस को इस माइनस से खत्म कर दें। तो ये मैंने बुक से टैली करने के लिए किया, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ देंगे, जो भी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब आम सी एग्जांपल है बेटा, b माइनस ए है, आपको a माइनस बी चाहिए, तो बाहर माइनस लगा के इनको स्विच कर सकते हैं आप। तो ये कहानी यहाँ नीचे की गई है। अच्छा, तो अब के स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर 3 है, तो ये बड़ा आसान था, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट दे रहा हूँ। सिंपल बेटा, ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x और y स्क्वायर का 2y dy और dx प्लस 4x का 4 और 6y का dy और dx और 12 का 0। तो अब यहाँ से आपने एक, तो ये आपके पास है 2y dy और dx और ये 6 dy और dx, तो इसमें से इसको एक साइड पर रख लेना और ये 2x और -4 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद dy और dx कॉमन लेने के बाद बाकी जो कुछ बचेगा नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब हम बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा फोर्थ पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस नया उसने इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर, ठीक है, बुक तो उसने बहुत अच्छी बनाई है बेटा, ये सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इस दफा, और फेडरल बोर्ड की टक्कर है, बल्कि उससे भी कुछ एडवांस कर दी है। अब बेटा तो साइन एक्स वाई है, तो सिंपल बेटा पता है आपको पावर फार्मूला में कि पहले अगर पावर होगी तो वो, और उसके बाद फिर साइन का जो भी है वो करेंगे। तो यहाँ पावर तो है नहीं, तो साइन का हो गया बेटा cos वाई, तो cos एक्स वाई है, और फर्दर बेटा ये एक्स वाई का डिफरेंशिएट होगा, प्लस sec एक्स का, तो sec एक्स का डबल होता है बेटा sec एक्स tan एक्स, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट जो डिफरेंशियल का 2 है वो बेटा ये लिखना जरूरी नहीं है कि dx और dx ऑफ 2, तो ये नेक्स्ट स्टेप में 0 हो जाएगा, इधर भी आप 0 लिख सकते हैं। बहरहाल ये cos एक्स वाई, अब एक्स वाई का फर्दर होगा तो u एंड टू बी एक्स सेम y का dy और dx प्लस y सेम x का 1 प्लस बेटा sec x और tan x इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है, इसका डिफरेंशियल 0 आ रहा है, 0 का बीच में फिर तो नहीं बनता। अब क्या बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, हाँ ये चीज जो है ये कभी भी एंगल से कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होगी, और अगर स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह करेंगे तो भी बेटा cos के एक्स क्यूब लगाया जाएगा या स्क्वायर, और साइन के एन पे, tan के भी एन पे, एंगल से कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो ये चीज शुरू में आ जाएगा x cos एक्स वाई और dy और dx, फिर इसी को बेटा अगले से मल्टीप्लाई करेंगे y cos एक्स वाई और प्लस sec x tan x। एज यू नो कि और रिक्वायरमेंट इज dy और dx, तो बाकी बेटा सारी चीजें उस साइड पे ले जाएंगे, तो x cos एक्स वाई dy और dx इक्वल टू माइनस y cos एक्स वाई माइनस sec x tan x, ये दोनों बेटा जिस पे dy और dx नहीं था वो प्लस के थे, इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा। अब चाहे तो बेटा माइनस कॉमन लेके लिख लें आप यहाँ पर ही जाते हुए, और dy और dx यहाँ रखते हैं, तो ये हो गया माइनस y cos एक्स वाई, ठीक है, ये एंगल एक साथ ही लिखा जाएगा, प्लस sec x tan x ओवर x cos एक्स वाई। आप चेक कर लेना, तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास फाइनल इसका आंसर बेटा। तो ये जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है ये एंगल है, तो इसका खास ख्याल रखना, n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, नंबर 3 वाले का 4 है। ये स्टूडेंट्स ओके, तो यहाँ तक था बेटा इसका आंसर, और अब क्या हम ये इस क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं 5th वाले पे।
हाँ तो स्टूडेंट समटाइम्स याद नहीं रहता है एट दी एंड, तो या फिर आप लोग जो है वो ऑफ कर देते हैं, तो बेटा इसमें प्लीज तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स। ये स्टूडेंट नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फेडरल बोर्ड की बुक में भी है और साथ साथ हर दूसरे साल आया होता है तकरीबन। तो इसमें बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एक्स। अच्छा इसी स्टेप में या अगले स्टेप में कर लेता हूँ। तो ये बेटा एक्स हो गया सेम, इसको u इंटू वी से ये u ये v, इस पे फिर u इंटू वी लगेगा, ये u ये v, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में। एक्स बेटा सेम और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस, अब ये बेटा 1 प्लस वाई रूट सेम और डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ये पहले वाला हिस्सा मैंने किया प्लस, अब इसमें बेटा वाई सेम और डेरिवेटिव है बेटा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस, अब ये ऊपर लिख देते हैं 1 प्लस एक्स रूट सेम और y का बेटा dy और dx हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इधर ले आता हूँ, ये बेटा x हो गया और इसका डिफरेंशियल पहले पावर आएगी तो 1/2 1 प्लस y की पावर बेटा 1/2 माइनस 1 n और पावर n माइनस 1। फर्दर बेटा इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस वाई का प्लस 1 प्लस वाई रूट और इसका बेटा 1 होता है, ठीक है, लिखे ना लिखे तो इसको जरा स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा प्लस वाई, इसका भी बेटा वही 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, इसका फर्दर डेरिवेट होगा 1 प्लस एक्स का और उसका बेटा 1 प्लस एक्स रूट और y का dy और dx इक्वल टू 0। हाँ स्टूडेंट, तो 1 बेटा 1/2 और ये 1 प्लस वाई की पावर माइनस हाफ हो जाएगी, 1 माइनस हाफ एलसीएम जिस तरह, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं, और इसका बेटा 1 का 0 और y का dy और dx वो यहाँ मैंने लिख दिया और 1 प्लस वाई रूट लिख दिया, तो इस हिस्से का आ गया। अच्छा अब के बेटा इसका y और इसका भी 1/2 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 और x का 1 प्लस 1 प्लस एक्स रूट और dy और dx इक्वल टू 3। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट ये पावर नीचे लेके कर देता हूँ, तो x/2 1 प्लस वाई की पावर 1/2 लिखूं या फिर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो ये बेटा dy और dx है, तो dy और dx में एक साइड पे कर देता हूँ और उसके साथ बेटा ये चीज ये यहाँ पर ये प्लस 1 प्लस वाई रूट और dy और dx इक्वल टू, अब ये चीजें बाकी उधर ले जाते हैं तो माइनस एक तो बेटा 1 प्लस वाई रूट उधर गया और ये बन जाएगा y/2 1 प्लस एक्स रूट, ठीक है, ये चीज जिस तरह ये बेटा x ऊपर रखा और ये 2 भी नीचे ही है और 1 पावर माइनस में है तो नीचे लाके पावर प्लस कर दी, बल्कि उसका मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, ये चीज हो गई। अब क्या बेटा ये चाहें तो आप इसमें से माइनस जो है वो कॉमन लेके यहाँ लिख लेते हैं और इसका भी एक स्टेप अगर बच सकता है dy और dx हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर रह जाएगा हमारे पास x/2 1 प्लस वाई रूट, हाँ बेटा 1 प्लस वाई एक्स रूट और dy/dx और इक्वल, हाँ बेटा उस साइड का एलसीएम ले लेता हूँ वहां पर ही 2 और 1 प्लस एक्स रूट, ये एलसीएम, तो एलसीएम बेटा वही तरीका है कि जिसके नीचे कुछ नहीं एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 और 1 प्लस एक्स रूट और 1 प्लस वाई रूट, ये अलग अलग रूट डालने के बजाय एक ही रूट डाल सकते हैं प्लस जिसके नीचे एलसीएम की दात मौजूद है वो खाली वही चीज आ जाएगी, ठीक है, माइनस इसका है। अच्छा सेम लाइक इस साइड पर बेटा हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 और 1 प्लस वाई रूट एलसीएम आ गया तो ये तो एक्स ही रहेगा और इसमें बेटा ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स रूट और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वाई रूट,
तो भले चाहे तो इसका और उसका इन दोनों का एक देख लिया आपने, नेक्स्ट स्टेप में आप एक ही रूट डाल सकते हैं, या इसी स्टेप में भी ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो इसका भी बेटा बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट इसका एक ही कर देता हूँ। तो अब क्या, डी वाई और डी एक्स, तो ये बेटा डी वाई और डी एक्स में यहाँ बचा लेता हूँ और इन चीज़ों को, ठीक है, उलट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि ये एलसीएम से ये 2 और ये 2 हो जाएंगे सिंपलीफाई। अब ये चीज ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी, तो 1 + y अपान 1 + x, ये रूट और ये रूट माइनस अपनी जगह पे, यहाँ बेटा ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको बाहर निकाल के इसके नीचे रख दिया और -4 का शुरू में लगा लिया है। तो इसको चाहे तो y पहले लिख लें, 2 1 + x और 1 + y, रूट बेटा बाद में लिख देते हैं, ठीक है ना, जैसे a + b या b + a, both are the same things। ये बात करें